Today we will solve the questions of exercise 3.4. तो in the first question हमें दिया हुआ है that root x plus root y is equal to root a. अब ये a जो है वो constant है, ठीक है, तो root a भी constant होगा, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा और इसका हमें फॉर्मूला से करना है. So this is x raised to half बराबर, तो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो हाफ नीचे आएगा, फिर x रेज टू हाफ माइनस 1 हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज माइनस हाफ, राइट. सो नाउ आई विल डू दैट हियर डायरेक्टली. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट दैट 1/2 x रेज टू माइनस हाफ प्लस यहाँ पे रूट y, सेम फॉर्मूला ही लगेगा. सो 1/2 y रेज टू माइनस हाफ, बट क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट किया है तो वी विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट a इज 0. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट. ओके, अभी यहाँ पे ये माइनस हाफ को हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं. सो इट बिकम्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके, प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y dy by dx is equal to 0. So now if I take this term to the RHS, यहाँ पे we get minus 1/2 root x. ओके, अब ये 2 और 2 कट हो जाता है और हमारे पास रह जाता है यहाँ पे माइनस 1/√x. ये रूट y को भी ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलता है रूट y. ओके, सो देयरफॉर वी हैव माइनस रूट y अपॉन रूट x, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y बाई x. एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 0. सो लेट्स स्टार्ट. x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव है 3y स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, राइट, क्योंकि हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस 4. ये दोनों यूवी रूल में है, तो पहले हम x क्यूब को ऐसे ही रखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्योंकि सिर्फ y है, प्लस हम अब y को ऐसे ही रखते हैं और x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं. उसके बाद हम सारे जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे. सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू 3, सो दैट इज 12x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. ओके, ये दोनों टर्म्स को इसी साइड पे, बाकी दोनों को we'll take to the other side. So 3y square plus 4x cube dy by dx is equal to minus, I'm taking common, 12x square y plus 3x square. अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है dy by dx is equal to minus of 12x square y plus 3x square divided by 3y square plus 4x cube. Now we can simplify this even further. What I will do is I will take common from the numerator. You see x square दोनों में है and 3 भी दोनों में है. So let me take 3x square outside. तो मुझे मिलता है 4y plus 1 divided by 3y square plus 4x cube, and that is the final answer. So in the third question we have x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81. So first of all we will start differentiating from here. So हमें मिलता है 3x square plus, ये दोनों uv रूल में है तो पहले मिलेगा x square, ऐसे ही रखेंगे तो we get dy by dx प्लस हम y को ऐसे ही रखते हैं और x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस अभी ये दोनों भी वापस uv में है, सो हम x को ऐसे ही रखते हैं, y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2y फर्स्ट
dy by dx plus now I keep y square as it is, and if I differentiate x I get just 1 plus now I differentiate y cube, so I get 3y square dy by dx because y को differentiate किया is equal to 0. Let's simplify all of this. So it is 3x square plus x square dy by dx plus 2xy plus 2xy dy by dx plus y square plus 3y square dy by dx is equal to 0. Up 1, 2 and 3 terms have dy by dx, we will keep them on the left hand side. So here we have x square plus 2xy plus 3y square dy by dx is equal to, इस साइड पे भी सब कुछ हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास है y square plus 2xy plus 3x square. Okay, now after this we have to just divide. So we have dy by dx is equal to minus y square plus 2xy plus 3x square divided by x square plus 2xy plus 3y square. We have to find dy by dx given this equation. So let's start. This is UV rule. So if I keep y as it is and I differentiate e raised to x, तो I get e raised to x only. ठीक है, और अब अगर मैंने e raised to x को ऐसे ही रखा और y को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलता है dy by dx प्लस नाउ इन दिस टर्म अगेन सेम थिंग, x को ऐसे ही रखते हैं, e raised to y को डिफरेंशिएट किया तो e raised to y ही आएगा, लेकिन क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया इसलिए आएगा dy by dx प्लस अब मैं e raised to y को ऐसे ही रखती हूँ और x का डेरिवेटिव है 1 और 1 का डेरिवेटिव है 0. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और बाकी दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. सो हमें मिलता है e raised to x plus x e raised to y dy by dx is equal to minus e raised to y plus y e raised to x. अब इसको डिवाइड करते हैं. So we get dy by dx is equal to minus e raised to y plus y e raised to x divided by e raised to x plus x e raised to y. ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट टेक लॉग. ओके, तो हमें मिलता है दैट log of x raised to y is equal to log of e raised to x minus y. ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम ये y को आगे ले लेंगे तो हमें मिलता है y log x is equal to x minus y log e, और log e का वैल्यू क्या होता है, इट इज़ 1, तो ये सिर्फ x माइनस y ही रह जाता है. अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना. अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो. तो पहले यहाँ पे अगर y को ऐसे ही रखते हैं सो वी गेट 1 अपॉन x प्लस इफ आई कीप log x एज इट इज देन आई गेट dy by dx. ओके, एंड ऑन दिस साइड आई गेट 1 माइनस dy by dx. लेट्स टेक दिस टू दी LHS. सो देयरफॉर आई हैव log x, यहाँ पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा dy by dx is equal to 1 minus y by x. Okay, so we have dy by dx is equal to 1 minus y by x divided by log x plus 1. Now if you leave it over here also your answer is correct, but this does not match with the answer given in the textbook, so I have to further modify it. Okay, तो यहाँ पे what I will do is मैं x को ऊपर ले जाती हूँ तो मुझे मिलता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग x प्लस 1.
substitute in place of x minus y log x. So we get that y log x divided by x log x plus 1. So now to get rid of this y by x, I am going to make use of this statement here. Okay, तो इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ x से थ्रू आउट, so I get y by x log x is equal to x divided by x is 1 minus y by x. ठीक, अब अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाती हूँ तो मुझे मिलता है y by x log x plus 1 is equal to 1. Therefore, I get that y by x is equal to 1 upon log x plus 1. राइट, ये थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है, हमने इसका इस्तेमाल किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. देखो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट है, लेकिन इफ़ यू वांट द टेक्स्ट बुक के पीछे वाला आंसर तो फिर हमें ये करना पड़ेगा. अब y बाई एक्स के बदले हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है log x डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एक log x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे तो ठीक है, पर यहाँ पे हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो वो हम करते हैं पहले. तो u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई, तो लेट u बी इक्वल टू लॉग v एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करती हूँ. तो du बाई डी एक्स हमें फाइनली ढूंढना है. पहले इसको हमें v से डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो क्या होगा 1 अपॉन v बराबर, और v क्या है 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा. राइट, एंड फिर हमें इसका डेरिवेटिव ढूंढना है विच इज x को ऐसे ही रखते हैं तो dy बाई डी एक्स, और अगर y को ऐसे ही रखते हैं तो x का डेरिवेटिव इज 1. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द राइट हैंड साइड. ओके, लेट्स डिफरेंशिएट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. सो इफ आई कीप x as it is, then I get dy by dx, and if I keep y as it is, I get 1 is equal to 1 upon xy x dy by dx plus y. ओके, अब इसको ओपन करते हैं और फिर हम इस साइड पे ले जाएंगे. सो वी हैव दैट x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन y dy by dx प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि ये y और ये वाला y कट हो जाएगा. नाउ आई टेक दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो आई हैव x माइनस 1 अपॉन y dy by dx is equal to 1 upon x minus y. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसका मैं LCM लेती हूँ. तो मुझे यहाँ पे मिलेगा दैट एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई y dy by dx is equal to 1 minus xy divided by x. इफ यू ऑब्जर्व, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो एक माइनस ही बचेगा. सो देयरफॉर वी गेट दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा तो वी गेट माइनस y बाई एक्स, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर. इफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू 12, then show that dy by dx is equal to y by x. Now if you remember, हमने ऐसा ही सेम सॉल्व एग्जाम्पल किया था जहाँ पे यहाँ m था और यहाँ पे n था. ठीक है, तो उसका सिमिलर कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में. सो फर्स्ट आई टेक लॉग. सो आई हैव लॉग ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेज टू 12. ओके, this is log AB. So now this becomes log of A plus B, और प्लस ये जो एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाता है. तो ये हो गया 5 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 12 log ऑफ x प्लस y. ओके, अभी इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो वी गेट 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट किया, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई विच इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स. ओके, बाई चेन रूल. फाइन.
Now let's open this. So this is 5 by x plus 7 by y dy by dx is equal to 12 upon x plus y plus 12 upon x plus y dy by dx. Now after this I take this to the left hand side. So here we have 7 upon y minus 12 divided by x plus y dy by dx is equal to 12 divided by x plus y minus 5 divided by x. Now what I am going to do is I will take the LCM. So I get 7x plus 7y minus 12y divided by y into x plus y dy by dx is equal to 12x minus 5x minus 5y divided by x into x plus y. तो ये x plus y और x plus y कट हो जाएगा. अब ऊपर हमारे पास क्या है 7x प्लस 7y माइनस 12y, तो ये हो गया माइनस 5y. तो हमारे पास है 7x माइनस 5y डिवाइडेड बाय y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 7x माइनस 5y divided by x. 7x minus 5y will also get cancelled. So we have dy by dx is equal to y by x. इस y को हम ऊपर ले गए and that is how we get our answer. Okay, so in this question we are given that log of x plus y is equal to log xy plus a और ये a constant है. ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो log of x plus y क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन x प्लस वाई बराबर, और फिर उसका डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, राइट, बाई चेन रूल. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई इंटू अब एक्स वाई का डेरिवेटिव. सो एक्स को अगर ऐसे ही रखा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, तो फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज 1. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज आई विल ओपन दिस अप. सो आई हैव 1 अपॉन x plus y plus 1 upon x plus y dy by dx is equal to 1 upon y dy by dx plus 1 upon x. Okay, if you are wondering इस a का क्या हुआ, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया because it is a constant. Okay, let's take the dy by dx terms on one side. So here I am getting 1 upon x plus y minus 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon x minus 1 upon x plus y. Okay, now after this I am going to take the LCM. So I have y minus x minus y divided by y into x plus y dy by dx is equal to x plus y minus x divided by x into x plus y. पहले तो ये x plus y और x plus y कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे ये माइनस y और y कैंसिल कट हो गया और यहाँ पे ये x और x कट हो गया. तो हमारे पास क्या है अब माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. मैं इन दोनों को इस साइड पे ले जाती हूँ तो मुझे मिलता है दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन एक्स इंटू ये हो जाएगा y अपॉन माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट e रेज टू x प्लस e रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस y, और हमें फिर इसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि पहले हम इसको अलग कर सकते हैं. तो वी हैव e रेज टू x प्लस e रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू e रेज टू y बराबर. लॉज ऑफ इंडाइसिस, अगर हमारे पास होता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. मैंने इसका उल्टा लगाया है यहाँ पे. ठीक है,
तो अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे लेके जाके इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास होगा ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू वाई डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स ई रेज टू वाई, और यहाँ पे रह जाता है 1। ओके, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब है ई रेज टू माइनस वाई, ये ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास है ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ई रेज टू माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू माइनस वाई ही, और ये माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाता है -1 बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 बिकॉज ऑफ दिस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इस साइड पे ले जाती हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे आ गया ई रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है माइनस ई रेज टू माइनस वाई बराबर। अब इससे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले माइनस आ जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को ऊपर ले जाते हैं तो हमें मिलता है माइनस ई रेज टू माइनस एक्स ई रेज टू वाई क्योंकि ऊपर चला गया, एंड फाइनली वी हैव e raised to y minus x, right? That is what we wanted to prove. So with that, all the questions from this exercise are solved. I hope you have understood every question.